प्यारे बच्चों और विद्यालय का समस्त स्टाफ व ICDS का स्टाफ, आज जो आयोजन हो रहा है हमारा 1 अगस्त 2022 को, ये प्रथम बार हो रहा है। तो ये जो आयोजन है, इस आयोजन का नाम है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। क्या बोलेंगे? अमृत महोत्सव। तो इसका जो शुरुआत की गई है वो 12 मार्च 2021 से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर? साबरमती आश्रम, जो कि किसका आश्रम था? गांधी जी का आश्रम था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। वहां से शुरुआत की गई 12 मार्च 2021 से। 12 मार्च की डेट क्यों थी? 12 मार्च की डेट इसलिए थी कि उस दिन नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च किसने किया था? गांधी जी ने करा था। ठीक है, दांडी मार्च नमक कानून था। पहले नमक पे भी कानून लगा दिए थे, नमक महंगा कर दिया था अंग्रेजों ने, है ना। हमारे ऊपर कौन शासन करता था? अंग्रेज। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें अपना नमक का सत्याग्रह करना है कि हम तुम्हारे कानून को नहीं मानेंगे, है ना। तो जो आयोजन है ये अमृत महोत्सव का, ये 75 वर्ष पूरे पूरे हो रहे हैं हमारी स्वतंत्रता के। 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली, उसके बाद 2022 है, तो कितने साल हो गए? 75 वर्ष। 75 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का पूरे देश भर में चल रहा है प्रोग्राम। सारे विद्यालयों में, सारे ऑफिस में, है ना, सब जगह चल रहा है। सारे कार्यालय में ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या हुआ? भाई कोई काम करते हैं, किसी का उद्देश्य होता है ना, क्यों कर रहे हैं हम लोग। इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग हम भूल गए, जैसे अब आज़ादी मिली थी 1947 में, अब जो नई पीढ़ियां हैं उन्हें पता ही नहीं कि कौन लोग लड़े थे हमारी आज़ादी के लिए, किन लोगों ने बलिदान दिया, किन लोगों ने संघर्ष करा। तो इन सारी बातों को याद दिलाने के लिए, सबके अंदर देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है ना। और ऐसे आयोजन समय समय पर होने चाहिए जो कि देशभक्ति की भावना को हमारे हृदय में संजोए और हमें जो है देश के प्रति जवाबदेह बनाए, है ना। तो ये अमृत महोत्सव, कोई भी पूछे तो भाई अब क्या चल रहा है? अमृत महोत्सव की तहत ये चलेगा 2023 तक। कब तक? 15 अगस्त 2023 तक चलेगा ये अमृत महोत्सव, है ना, जब तक कि 76वां वर्ष पूरा नहीं हो जाएगा। ठीक। हमारे विद्यालय परिवार से हमारे प्रधान अध्यापक श्री सैयद अफाक हुसैन जी, उदय जी, निशा यादव जी, पूनम जी, बाल विकास से पद्मावती जी और रामन, और हमारे विद्यालय के प्यारे बच्चों, आज स्वतंत्रता अमृत महोत्सव में पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है और साथ में आपको बहुत बहुत बधाई। अमृत महोत्सव हम जो मना रहे हैं, वास्तव में उसका अर्थ है स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, नए विचारों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत। बात आती है स्वतंत्रता स्वाधीनता सेनानियों की। देखा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे रहे हैं, जिन्होंने अकेले ही इस संग्राम को नया रूप दिया था। उन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। मंगल पांडे का जन्म सन 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। कल हमने डिस्कस भी किया था, कल क्लास में हमने बातचीत भी की थी, है ना, गांधी जी पे बातचीत की थी, जो मेरी क्लास में उनको पता होगा। कल हमने गांधी जी पे बात की थी। तो गांधी जी भी एक ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा अपने स्टाफ का और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी स्पीच दी और तुम्हें आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में तुम्हें बताया। ठीक है, पहले हम सब बच्चों को मालूम है, अपने बड़े बूढ़ों से सुना, किताबों में भी पढ़ा होगा, पहले हम जो थे अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अंग्रेज़ों का गुलाम का मतलब ये होता है कि पहले अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाए गए नियम, जो बनाए गए कानून था, हम लोग उसके अधीन थे। वो जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से उन्होंने कानून बनाया था
और उसी को हमें फॉलो करना होता था। तो उनके बहुत सारे ऐसे कानून थे पर जुल्म और ज़्यादती करते थे। तो इसी से हम हिंदुस्तानियों में जो है एक लहर चली अपने आप को आज़ाद करने की। संघर्ष भी हुए, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी सत्याग्रह हुए, काफ़ी आंदोलन हुए, जिन लगातार हम लोगों के द्वारा तुम तक पहुंचाया जाता है, तुम तक किया जाता है। तो इसी तरीके से हम उस आज़ादी को याद करते हुए आज 1 अगस्त को अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को वो हमारी जो पूर्वजों के बलिदान हैं वो तुम भूलो ना और भटको नहीं। किस तरीके से उन्होंने बलिदान दिए, कुछ लोगों को फांसी लगी, कुछ लोगों को गोली लगी, कुछ लोग शहीद हुए, ठीक है। तो उनकी जो शहादत है उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको तुम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम पुरानी बात है, 75 साल हो गए, ठीक है। तो उस चीज़ को याद दिलाना, बार बार स्मरण करने से, स्मरण कराने से तुम लोगों के जहन में बैठेगी कि हम लोगों को आज़ादी कैसे मिली थी।